हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल ट्रांसलेट एंड रीड चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे और इसे हिंदी में समझेंगे। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारे दैनिक जीवन में कई सारे उदाहरण होते हैं जब हम एक पदार्थ को सेपरेट मीन्स अलग करते हैं मिक्सचर से, मिश्रण से, सामग्रियों के। तब हम देखते हैं कई सारे उदाहरण। Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. चाय पत्तियों को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं चाय से एक छन्नी के साथ जब हम चाय बनाते हैं। इन में अवर हमारे डेली दैनिक लाइफ जीवन, देयर वहाँ, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तब हम देयर का यूज़ करते हैं। आर है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। मैनी बहुत से, इंस्टेंसेस उदाहरण। व्हेन जब, वी हम, नोटिस देखना, आ एक सब्सटेंस पदार्थ, बीइंग हो रहा हो, सेपरेटेड अलग, फ्रॉम से, अ मिक्सचर एक मिश्रण से, ऑफ का मटेरियल सामग्री। टी लीव्स चाय पत्तियाँ, आर हैं सेपरेटेड अलग, फ्रॉम से, द लिक्विड तरल पदार्थ, विथ साथ में, आ स्ट्रेनर एक छलनी, वाइल दौरान, प्रिपेयरिंग बनाते समय या तैयार करते समय, टी चाय। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स वाइल हार्वेस्टिंग। कटाई के समय अनाज को डंठलों से अलग किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्नेड टू सेपरेट द बटर, फिगर 5.2। दूध या दही को मथा जाता है घी बनाने के लिए, घी अलग करने के लिए। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हम कपास के रेशे को बीजों से छीलते हैं, रेशे से अलग करने के लिए छीलते हैं। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। शायद आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया हो। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यदि आपने इसमें पाया है कि चिलीज को, यदि आपने इसमें पाया है मिर्चियों को। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, आपने ध्यानपूर्वक उन्हें खाने से पहले निकाल लिया होगा। Suppose you are giving a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. मान लीजिए आपको एक बास्केट दी जिसमें आम और जामफल भरे हुए हैं और आपसे कहा गया है उन्हें अलग करने का। What would you do? आप क्या करेंगे? Pick out one kind and place them in a separate container, right? आप उन्हें बाहर निकालेंगे, एक प्रकार को आप, या तो आप मैंगो या फिर गुआवा को आप बाहर निकालेंगे और उसे एक सेपरेट कंटेनर में, मीन्स खाली कंटेनर में रख देंगे। क्या हम सही हैं? मीनिंग्स। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च। ग्रेन मीन्स अनाज, इज है सेपरेटेड मीन्स अलग करना, फ्रॉम से, स्टॉक्स मीन्स डंठल, वाइल दौरान, हार्वेस्टिंग कटाई। मिल्क दूध और या कर्ड दही, इज है चर्नेड मीन्स मथना, टू सेपरेट अलग करने के लिए, द बटर घी को। एज जैसा, वी हम लर्न सीखा था इनमें चैप्टर 3 पार्ट 3। वी हम गिन छीलते हैं, कॉटन मीन्स कपास को, टू सेपरेट करने के लिए, इट्स इसके, सीड्स बीज, फ्रॉम से, द फाइबर रेशे। परहैप्स शायद, यू आप, माइट हो सकता है, हैव यह प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चुका है। ईटन यह ईट की थर्ड फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है खा चुका है या खा चुका होगा या खा चुका था। सॉल्टेड नमकीन, दलिया को हम दलिया ही बोलते हैं, और या पोहा को हम पोहा ही बोलते हैं।
इफ यदि, यू आप फाउंड पाया, दैट कि, इट यह, हैड, यहाँ पर हैड पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया है। यहाँ पर कोई चीज़ पास में होना मीन्स जैसे उसके पास एक कार थी, इस सेंस में हैड आया है। चिलीज मिर्ची, इन में, इट यह, यू आप में, सकते हैं यह मॉडल वर्ब है। हैव यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, इसका मीनिंग होता है चुका है। केयरफुली ध्यानपूर्वक या सावधानी से। टेकन यह टेक की थर्ड फॉर्म है, मीन्स लिया या ले चुका था। देन उन्हें, आउट बाहर, बिफोर पहले, ईटिंग खाने के। सपोज मान लेना, यू आप, आर है, गिवन दी गई है। अ बास्केट एक टोकरी, कंटेनिंग भरी हुई, मैंगोज आम, एंड और ग्वावाज जामफल, एंड और आस्क्ड पूछा गया या फिर कहा गया। इसके दोनों मीनिंग होते हैं। टू सेपरेट अलग करने के लिए, यह इन्फिनेटिव है टू और सेपरेट का। देम उन्हें, व्हाट क्या, वुड यह विल की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है होगा। यू आप डू करते हैं। पिक निकालना, आउट बाहर, वन एक, काइंड प्रकार या तरह, एंड और प्लेस मीन्स रखना, देम उन्हें, इन में, अ सेपरेट एक अलग, कंटेनर मीन्स जिसमें हम सामान भरते हैं। राइट सही होना। सीम्स ईजी सरल दिखता है, बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। लेकिन क्या यदि हम सामग्रियों को अलग करना चाहते हैं जो कि आम और जामफल से बहुत छोटे हों। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। सोचिए कि आपको एक गिलास दिया गया है जिसमें रेत और नमक मिला हुआ है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। रेत के कण हाथ से उठाकर नमक को अलग करने के बारे में सोचना भी असंभव है। एक्टिविटी 1 गतिविधि 1। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 कॉलम 1 में टेबल 5.1 की आर गिवन आ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। कुछ प्रोसेसेस दी गई हैं अलग करने की, कुछ भी चीज़ अलग करने की। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. पृथक्करण का उद्देश्य और अलग किए गए घटकों का उपयोग करने का तरीका कॉलम 2 और 3 में किया गया है, यानी वर्णित किया गया है। However, हालांकि the information given in columns 2 and 3 is jumbled up। हालांकि जो सूचना कॉलम 2 और 3 में दी गई है वह मिली हुई है, मीन्स वह अव्यवस्थित है। कैन यू मैच ईच process with its purpose and the way separated components are used। क्या आप सही मिला सकते हैं प्रक्रिया को अपने उद्देश्य और अलग किए गए घटकों का उपयोग करने के तरीके के साथ। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ आ सब्सटेंस। हम देखते हैं कि पहले हम कुछ सब्सटेंसेस कुछ पदार्थ को यूज़ करते हैं। वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विथ इट। हमें आवश्यकता रहती है सेपरेट करने के, अलग करने की, हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक या फिर जो उपयोगी ना हो उन सब्सटेंसेस को अलग करने की जो कि इनसे मिले रहते हैं, इन पदार्थों से मिले रहते हैं। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately। कभी कभी हम उपयोगी घटकों को भी अलग कर देते हैं यदि हमें उन्हें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है तब। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials। अलग किए जाने वाले पदार्थ विभिन्न सामग्रियों या फिर आकार के हो सकते हैं। These may be in any 3 states of matter, i.e. ये पदार्थ की किन्हीं 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं। उदाहरण सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड तरल और या गैस मीन्स गैस।
So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हम इन पदार्थों को अलग कैसे कर सकते हैं कि वह मिश्रित हो इतने सारे गुण लेकर। 5.1 Methods of separation. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. हम डिस्कस करेंगे मीन्स हम बातचीत करेंगे कुछ सिंपल मेथड्स की, कुछ सरल विधियों की अलग अलग पदार्थों को सेपरेट करने की, मीन्स अलग अलग पदार्थों को अलग करने की जो कि मिश्रित हैं साथ में। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. आप इन विधियों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उपयोग कर सकते हैं या आप देख सकते हैं। हैंड पिकिंग एक्टिविटी 2 गतिविधि 2 Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. एक पैकेट खाने के अनाज का खरीद कर दुकान से क्लासरूम में लाओ। नाउ अब स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट और ऑफ पेपर। अब उन अनाजों को फैला दो उस शीट मीन्स पेपर की शीट पर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आपने पाया कि सिर्फ एक ही तरह का अनाज उस पेपर की शीट पर था? आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन हस्क्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? क्या यह जो पीसेज हैं, क्या टुकड़े स्टोन के पत्थर के हस्क के मीन्स भूसे के, ब्रोकन ग्रेन टूटे हुए अनाज के और पार्टिकल्स कण दूसरे कोई अनाज के इसमें है। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन हस्क्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब उन पीसेज को उन टुकड़ों को हटा दो स्टोन के मीन्स पत्थर के, हस्क के और दूसरे ग्रेन के इसमें से। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. Figure 5.3. इस हाथ से चुनने की विधि को हम गंदगी जैसे थोड़े बड़े आकार की अशुद्धियों को अलग करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि टुकड़े धूल के, स्टोन पत्थर के और भूसी के, वीट से मीन्स गेहूँ से, राइस से चावल से या फिर दालों से। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा आमतौर पर ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इन सच सिचुएशंस ऐसी स्थितियों में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हम पाते हैं कि हाथ से चुनने की विधि एक सरल मेथड है, मीन्स आरामदायक विधि है पदार्थों को अलग करने की। थ्रेसिंग You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. आपने कभी देखा होगा अनाज के या धान के डंठलों के गट्ठर को जो कि खेतों में पड़े रहते हैं कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद। स्टाक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। डंठल सूख जाते हैं सूरज में उससे पहले जब हम अनाज को अलग करते हैं उन डंठलों से, तो उससे पहले वे सूख जाते हैं डंठल सूरज की रोशनी में। ईच स्टाक हैज़ मैनी ग्रीन सीड्स अटैच्ड टू इट। प्रत्येक डंठल में बहुत से अनाज के बीज होते हैं जो कि उसमें जुड़े रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। आप सोचिए उन अनाज के बीजों के नंबर को, गिनती को, 100 डंठलों के गट्ठर को जो कि खेत में पड़े रहते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स?
किसान उन अनाज के बीजों को अलग कैसे कर लेते हैं डंठलों के गट्ठर से। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। कोई एक आम या फिर गुआवाज को मीन्स अमरूदों को पेड़ों से तोड़ सकता है। बट ग्रीन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। लेकिन अनाज के बीज बहुत छोटे रहते हैं आम या अमरूद से। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। हाउ डज वुड बी इम्पॉसिबल। तो उन्हें तोड़ना, उन डंठलों को तोड़ना इम्पॉसिबल होता होगा, मीन्स असंभव होगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। एक ग्रीन सीड्स को मीन्स इन अनाजों को उनके डंठलों में से कैसे अलग किया जाता होगा। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा। यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया उपयोग की जाती है अनाजों को उनके डंठलों में से आदि में से निकालने की। इज थ्रेसिंग, यह है थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। फिगर 5.4। इस प्रक्रिया में डंठलों को मारा जाता है उन ग्रेन सीड्स को, उन अनाज के बीजों को अलग करने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। थ्रेसिंग को हम कभी कभी बुलक्स की मदद से मीन्स बैलों की मदद से की जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। मशीन भी उपयोग की जाती है थ्रेस करने के लिए, अलग करने के लिए बड़ी मात्रा अनाज की। एक्टिविटी विनोइंग। एक्टिविटी 3, गतिविधि 3। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। रेत का बुरादा या फिर सूखी पत्तियों का पाउडर बनाएं। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इस मिश्रण को एक प्लेट पर या एक न्यूज़पेपर रख दें। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिश्रण को ध्यानपूर्वक देखें। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट। दो अलग अलग घटकों को आसानी से बनाया जा सकता है। आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या आकार उन कणों के, दो घटकों के कणों के समान होते हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या यह पॉसिबल हो सकता है, यह संभव हो सकता है, उन घटकों को अलग करने का यह संभव हो सकता है हाथ से चुनने के द्वारा। Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. अब उस मिक्सचर को अब उस मिश्रण को एक खुली जगह या फिर खुले मैदान में ले जाइए और खड़े हो जाइए एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी चीज़ पर ऊंची। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। उस मिक्सचर को एक प्लेट या फिर पेपर की शीट में डाल लो। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। उस प्लेट या फिर पेपर की कागज की शीट को पकड़ लो जिसमें मिक्सचर है, मिश्रण है। एट योर शोल्डर हाइट, आपकी शोल्डर हाइट पर मीन्स आपके कंधे की हाइट तक। टिल्ट इट स्लाइड, इसे थोड़ा झुकाएं। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, ताकि वह मिश्रण बाहर आसानी से जा सके मीन या फिर रिसक सके। वॉट हैपन्स, क्या होता है। डू बोथ द कंपोनेंट्स, क्या दोनों घटक सैंड एंड सॉडस्ट, मिट्टी या फिर रेत और चूरा और पाउडर्ड लीव्स या फिर पाउडर्ड लीव्स, उन पत्तियों का जिसका आपने पाउडर बनाया है। फॉल एट द सेम प्लेस, क्या वह एक ही जगह पर गिरती हैं। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या कोई ऐसा घटक है जो कि उड़ जाता है या बह जाता है हवा में। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या हवा प्रबंधित है इन दोनों घटकों को अलग करने के लिए। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। यह प्रक्रिया, यह विधि घटकों को अलग करने की मिश्रण से, इसे हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर।
विनोइंग उपयोग की जाती है भारी और हल्के घटकों को मिश्रण के हवा से या फिर हवा कर या फिर हवा बहकर। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. Figure 5.5। यह विधि आमतौर पर किसानों के द्वारा उपयोग की जाती है। लाइटर मीन्स हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए। भारी सीड्स मीन्स भारी बीज अनाज के उनसे हस्क को अलग करने के लिए, भूसे को अलग करने के लिए यह विधि उपयोग की जाती है। The husk particles are carried away by the wind. भूसे के पार्टिकल्स, भूसे के कण हवा से उड़ जाते हैं। The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. यह बीज, अनाज के बीज अलग हो जाते हैं और एक ढेर बना देते हैं जहां पर आप खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पर विनोइंग के लिए। This separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. यह जो हस्क रहता है, यह अलग किया गया हस्क भूसा बहुत से उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि जानवरों के खाने के लिए मीन्स मवेशियों के खाने के लिए। Sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. कभी कभी हमारा मन होता है या फिर हमारी इच्छा होती है बनाने की एक डिश को, मीन्स एक व्यंजन को आटे के साथ। We need to remove impurities and bran that may be present in it. हमें इसमें अशुद्धियों और चोकर को हटाने की ज़रूरत होती है। What do we do? हम क्या करते हैं? We use a sieve and pour the flour into it. हम एक छलनी का उपयोग करते हैं और इसमें आटा डाल देते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. सीविंग हमें आज्ञा करती है कि जो फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं, आटे के कण होते हैं, वह इन होल्स से चले जाते हैं नीचे, मीन्स इन छेदों से नीचे पहुंच जाते हैं और जो बड़े अशुद्धियां रहती हैं वह इसी छन्नी में रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मिल में impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. इम्प्योरिटीज मीन्स अशुद्धियाँ, जैसे कि भूसा और पत्थर रिमूव किए जाते हैं, मीन्स हटाए जाते हैं अनाज से या फिर गेहूं से इसे पीसने के पहले। यूजली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज प्योर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। आमतौर पर एक बोरी भर गेहूं इस तिरछी छलनी पर डाला जाता है। द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स, स्टार्क एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सीविंग रिमूव्स मीन्स जो छलनी रहती है वह उसे हटा देती है, अलग कर देती है पत्थरों के टुकड़े, डंठलों के और भूसों के टुकड़े, जो कि विनोइंग करते और थ्रेसिंग करते समय अनाज मीन्स गेहूं के जो भूसा रहता है और पत्थर रहते हैं उसमें वह हटा देती है। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites. आपने कभी भी देखा होगा कि जो छलनी रहती हैं वह कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, मीन्स जहाँ पर काम चल रहा हो बिल्डिंग्स का या किसी भी चीज़ का, घर का, तो वहाँ पर यह छलनी रहती है, उसमें उपयोग की जाती है। इसी तरह टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। पेबल्स मीन्स जो कंकड़ रहते हैं और पत्थर रहते हैं उस सैंड से अलग करने के लिए। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। एक छलनी लाओ और थोड़ी सी मात्रा आटे की घर से लाओ। टू द क्लास में sieve द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। उस आटे को छान लो, कोई भी इम्प्योरिटीज मीन्स अशुद्धियाँ उसमें हैं तो। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विथ द फ्लोर।
अब एक पाउडर बना लो चॉक के पीसेज का, मीन्स चॉक के टुकड़ों का, और इसे फ्लोर के साथ मिक्स कर दो, आटे के साथ मिक्स कर दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग? क्या हम फ्लोर को, आटे को और जो पाउडर की हुई चॉक है उसे हम सीविंग से निकाल सकते हैं, छानने से निकाल सकते हैं? सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेज। सीविंग उपयोग जब की जाती है जब घटकों मिश्रण में घटकों के पास अलग आकार होते हैं। Sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी यह संभव नहीं होता घटकों को अलग करने का मिश्रण से विनोइंग के द्वारा और हाथ से चुनने के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेज। वहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं, हल्की अशुद्धियाँ रहती हैं, जैसे कि डस्ट या फिर सोइल के पार्टिकल्स, डस्ट या धूल या फिर मिट्टी के कण चावल में और पल्सेस में, दालों में। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? खाना पकाने के पहले ऐसी अशुद्धियों को राइस मीन्स चावल या फिर पल्सेस से अलग किया जाता है, मीन्स दालों से अलग किया जाता है खाना पकाने से पहले। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस को मीन्स चावलों और या फिर दालों को धोया जाता है खाना बनाने से पहले। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब आप इनमें पानी डालते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। यह इम्प्योरिटीज मीन्स ये अशुद्धियाँ जैसे कि धूल के कण अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। यह अशुद्धियाँ पानी में चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? राइस और डस्ट। अब क्या डूब जाएगा पानी के नीचे, मीन्स एक बर्तन के नीचे? चावल या फिर डस्ट मीन्स धूल। वाई? क्यों? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? क्या कभी आपने देखा है कि वेसल को, बर्तन को टेढ़ा कर दिया जाता है डर्टी वाटर निकालने के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जब भारी चीज, भारी घटक इस मिक्सचर में सेटल हो जाता है, मीन्स इस मिश्रण में नीचे चला जाता है वाटर, इसमें पानी डालने के बाद, यह प्रोसेस कहलाती है सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, जब पानी को डस्ट के साथ, धूल के साथ उसे रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, the process is called decantation. इस प्रोसेस को हम, इस प्रक्रिया को हम डिकेंटेशन कहते हैं। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. चलिए ढूंढते हैं कुछ दूसरे मिश्रण को जो कि सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। यही सेम चीज़, यही समान चीज़ की जाती है, उपयोग की जाती है मिक्सचर्स को, मीन्स इस मिश्रण को अलग करने के लिए दो तरल पदार्थों को जो कि एक साथ मिले नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, oil and water from the mixture can be separated by this process. तेल और पानी, उनका जो मिक्सचर है, मीन्स मिश्रण है, वह अलग किया जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, यदि इस तरह के मिश्रण हमें आज्ञा देते हैं थोड़ी देर रुकने के लिए, they form two separate layers. वे दो सेपरेट लेयर्स मीन्स दो अलग अलग लेयर्स बना देते हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। घटक जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर बनाता है, वह सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है डिकेंटेशन के द्वारा। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड।
चलिए दोबारा हम मान लेते हैं एक मिश्रण को, ठोस और तरल मिश्रण को। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद, वॉट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? आप क्या करते हैं उन चाय की पत्तियों को हटाने के लिए? यूजुअली आमतौर पर वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम एक छलनी का उपयोग करते हैं चाय पत्ती को हटाने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन को ट्राई कीजिए, इट हेल्प्स अ लिटिल, यह थोड़ी मदद करता है। बट लेकिन डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? लेकिन क्या आप अभी भी कुछ पत्तियों को अपनी चाय में पाते हैं? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। अब चाय को स्टेनर से, छलनी से छान लीजिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर? क्या सभी चाय पत्तियां स्टेनर में, छलनी में रह जाती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration? कौन सी विधि टी लीव्स को, चाय पत्तियों को अलग करने की सबसे ज़्यादा अच्छी विधि कौन सी है? डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन? लेट अस नो, कंसाइडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। चलो मान लो एक उदाहरण पानी का जिसे हम उपयोग करते हैं। डू ऑल ऑफ अस, क्या हम सभी, एट ऑल टाइम्स, सभी समय पर, गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, पानी, स्वच्छ पानी लीजिए पीने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, जो पानी रहता है उसे टैप्स में से, नलों में से जो पानी आता है वह शायद मडी हो सकता है, मीन्स उसमें मिट्टी भी आ सकती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, जो पानी कलेक्ट किया गया है, मीन्स जमा किया गया है तालाब से या नदियों से, वह भी मडी हो सकता है, मीन्स मिट्टी भरा हो सकता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, आमतौर पर बारिश के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। चलिए देखते हैं यदि हम कुछ विधियों से अलग कर लेंगे बिना घुली हुई अशुद्धियों को, जैसे कि मिट्टी पानी से। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। जमा कर लो एक मडी वाटर, मीन्स मिट्टी भरा पानी, तालाब से या फिर नदी से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, यदि यह अवेलेबल नहीं है, मीन्स उपलब्ध नहीं है, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, एक गिलास में कुछ मिट्टी भर लो या फिर मिला लो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, इसे थोड़ी देर, एक या आधा घंटा रख दो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस, देखो ध्यान से पानी को और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करो, जो आपने किया है उसे नोट करो, लिख लो। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ मिट्टी नीचे चली गई पानी के? वाई, क्यों? वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, अब धीरे से ग्लास को टेढ़ा कर लो उस पानी को बिना हिलाए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, अब पानी को ऊपर से डाल दो दूसरे ग्लास में। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, क्या पानी दूसरे ग्लास का वह मिट्टी भरा है या फिर कलर में वह ब्राउन है? नाउ फिल्टर इट, अब इसे फिल्टर कर लो। डिड द टी स्टेनर वर्क, क्या चाय छानने वाली छलनी ने काम किया? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ, चलिए अब कोशिश करते हैं पानी को शुद्ध करने की, मीन्स फिल्टर करने की, एक कपड़े के टुकड़े के साथ। इन अ पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े के टुकड़े में, स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, छोटे छोटे छेद रह जाते हैं बुने हुए थ्रेड्स में, मीन्स धागे में।
These pores in a cloth can be used as a filter. यह छेद कपड़े के यह छेद फिल्टर के रूप में उपयोग किया जा सकते हैं. If the water is still muddy, यदि पानी अभी भी मिट्टी भरा है, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. अशुद्धियाँ अलग की जा सकती हैं और भी पतले छेद से. A filter paper is one such filter that has every fine pore in it. एक फिल्टर पेपर, एक फिल्टर कागज एक ऐसा फिल्टर है जो कि जिसके पास बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं. Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. फिगर 5.9 आपको स्टेप्स दिखाता है जो कि फिल्टर पेपर को उपयोग करने में उपयोग की जाती हैं. अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इनटू अ फनल. एक फिल्टर पेपर को मोड़कर एक कोन के शेप में एक फनल पर लगाया जाता है जिसे हम कीप या चोंगी बोलते हैं. कभी आपने देखा होगा दुकानदार जब तेल देते हैं तब एक फनल को लगाते हैं, कीप को लगाते हैं, तब उसमें से वो तेल अंदर जाता है. The mixture is then poured on the filter paper. फिर मिश्रण को फिल्टर पेपर पर डाला जाता है. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. सॉलिड ठोस कण मिश्रण के उसमें से फिल्टर में से नहीं जा पाते और उसी में रह जाते हैं. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. Fruits means फल और सब्जियों के जूस आमतौर पर फिल्टर किए जाते हैं पीने से पहले. उनमें सीड जो बीज रहते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं पल्प के मीन्स ठोस कण रहते हैं गुदगुदे के. जब हम फल खाते हैं तो उसके जो हम खाते हैं उसी को हम पल्प बोलते हैं. पल्प के वह सेपरेट कर लिए जाते हैं. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese पनीर in our homes. यह विधि फिल्ट्रेशन की उपयोग की जाती है प्रक्रिया में कॉटेज चीज मीन्स पनीर को बनाने की हमारे घरों में. You might have seen that for making पनीर, आपने शायद देखा होगा कि जब पनीर बनाते हैं, पनीर बनाने के लिए a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. कुछ ड्रॉप्स कुछ बूंद लेमन की एडेड की जाती हैं मीन्स जुड़ जाती हैं डाल दी जाती हैं दूध में जब यह गर्म होता है. दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड. यह देता है मिश्रण के जो ठोस पदार्थ होते हैं या कण होते हैं पनीर के और एक लिक्विड भी हमको प्राप्त होता है. द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर. जो पनीर रहता है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं फिल्टर करके मिश्रण को एक छेद में से जो कपड़े के छेद होते हैं उसमें से और एक छन्नी में से. Evaporation. Activity 6. गतिविधि 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. 2 चम्मच नमक डाल लो पानी में दूसरे बीकर में और उसे अच्छे से मिला लो. Do you see any change in the color of water? क्या आपने कोई भी चेंज देखा, परिवर्तन देखा पानी के रंग में? Can you see any salt in the beaker after stirring? क्या आप कुछ भी साल्ट मीन्स कुछ भी नमक देख सकते हैं बीकर में मिलाने के बाद? Heat the beaker containing the salt water. उस बीकर को गर्म कर लो, उस पानी जिसमें नमक भरा पानी है. Let the water boil away. उस पानी को उबलने दो. What is left in the beaker? बीकर में क्या बचा है? In this activity, इस गतिविधि में we used the process of evaporation. हमने प्रक्रिया evaporation की प्रक्रिया उपयोग की है. To separate a mixture of water and salt means separate करने के लिए, अलग करने के लिए मिश्रण को पानी और नमक के. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation.
मीन्स जो प्रक्रिया रहती है पानी को वेपर बनाने की, मीन्स भाप बनाने की, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। प्रक्रिया इवेपोरेशन की जगह लेती है, बार बार मीन्स लगातार जगह लेती है, जब कभी भी पानी उसमें होता है। वेयर डू यू थिंक, आप कहाँ सोचते हैं? साल्ट कम्स फ्रॉम, कि नमक कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्स इन इट। जो समुद्र का पानी रहता है उसमें बहुत सारा नमक होता है घुला हुआ। वन ऑफ दीज साल्ट्स इज द कॉमन साल्ट। इनमें से साल्ट मीन्स नमक, वह कॉमन साल्ट होता है, मीन्स सामान्य नमक होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। जब समुद्र का पानी सहमत होता है, मीन्स जो उथले गड्ढे होते हैं उनमें थोड़ी देर के लिए या फिर दिनों या सालों तक रहने दिया जाता है, और सन की गर्मी से, सूरज की रोशनी से वह धीरे धीरे हीट होता है, मीन्स गर्म होता है, और वह पानी वेपर में बदल जाता है, मीन्स भाप में बदल जाता है थ्रू इवेपोरेशन के जरिए। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट्स। पानी वाष्पीकृत होता है पूरी तरह से उस ठोस नमक को पीछे छोड़कर। कॉमन साल्ट इज देन obtained फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। कॉमन साल्ट मीन्स सामान्य नमक तब ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है इस मिश्रण से, साल्ट्स के बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, आगे की शुद्धि से। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने पढ़ा है कुछ मेथड्स को, कुछ विधियों को, सेपरेशन मीन्स अलग करने की, पदार्थों को अलग करने की उनके मिश्रण से। ऑफन, अक्सर, वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। अक्सर एक मेथड, एक विधि पर्याप्त नहीं होती है अलग करने की अलग अलग सब्सटेंसेज को, मीन्स पदार्थों को, जो कि मिश्रण में उपलब्ध होते हैं। इन सच आ सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। हमें ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है एक से ज़्यादा मेथड्स की, इनमें से विधियों की। एक्टिविटी 7 मीन्स गतिविधि 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। एक मिक्सचर लो, एक मिश्रण लो नमक और सॉल्ट का, मीन्स नमक और सैंड का, रेत का। हाउ विल बी सेपरेट दीज, हम इन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हमने पहले ही देख चुके हैं कि हैंड पिकिंग, हाथ से चुनने वाली जो विधि है, वह इधर काम नहीं आएगी, यह विधि पर काम नहीं आएगी इनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। एक मिश्रण को बीकर में डाल दो और कुछ पानी इसमें मिला दो। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इस बीकर को छोड़ दो। डू यू सी दैट सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, क्या आप देखते हैं कि जो सैंड है, रेत है, वह नीचे जम जाती है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सैंड को, रेत को हम सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन के द्वारा और फिल्ट्रेशन के द्वारा। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, जो डिकेंटेड लिक्विड है वह क्या प्राप्त करता है, मीन्स उसमें क्या होता है? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? क्या आप सोचते हैं कि यह पानी जिसमें नमक था वह अभी वहाँ पर है, शुरुआत में मिश्रण में अभी वहाँ पर था? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब हमें ज़रूरत है सेपरेट करने की, अलग करने की, नमक और पानी को उस decanted liquid से। Transfer this liquid to a kettle and close its lid. इस लिक्विड को आप केटल में, मीन्स जो केतली रहती है उसमें डाल दीजिए और उसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। हीट द केटल फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए केटल को उबलने दीजिए, मीन्स केतली को गर्म होने दीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल,
क्या आप देखते हैं कि भाप आ रही है जो केतली के मुंह से? टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। एक मेटल की प्लेट लो, उसमें कुछ आइस रख दो, उसके ऊपर कुछ बर्फ रख दो। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.3। उस प्लेट को पकड़ लो जो स्पाउट है, मीन्स केतली का मुंह है, जैसा कि फिगर 5.13 में दिखाया गया है। वॉट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉइल ऑफ। उस पानी को उबलने दो जो कि केतली में है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। जब स्टीम बाहर आती है, मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है और वह ठंडी हो जाती है। इट कंडेंसेज एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। यह कंडेंसेज होती है, मीन्स यह संघनित होता है और पानी को मीन्स तरल पानी में बदल जाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो पानी की बूंदें आप देख रहे हो वह प्लेट से गिर रही हैं। यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह संघनित हो रहा है भाप से। संघनित मतलब जब हम पानी को भाप में चेंज करते हैं उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. पानी के भाप को इसके तरल रूप में बदलने को हम कंडेंसेशन मीन्स वाष्पीकरण कहते हैं। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या कभी आपने पानी की बूंदों को देखा है वाष्पीकृत एक प्लेट के नीचे जिसे हमने उपयोग किया है? एक वेसल को, एक बर्तन को जिसमें दूध भरा है, उसे कवर करने के लिए, जो कि अभी अभी उबला है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड। आखिरकार पानी सूख जाता है। उसके बाद केतली में क्या बचता है? वी हैव दस separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation. हमने सॉल्ट को मीन्स नमक को, रेत को और पानी को अलग किया है। यह प्रक्रिया इस्तेमाल कर या उपयोग कर डिकेंटेशन की, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की। पहली फेज्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। पहली ने एक प्रॉब्लम देखी जबकि वह सॉल्ट को सैंड से रिकवर कर रही थी, पा रही थी। शी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। पहली ने एक पैकेट नमक की थोड़ी सी मात्रा रेत की में मिला दी। She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. उसने फिर कोशिश की उस विधि को जो कि एक्टिविटी 7 में दिखाई गई थी, साल्ट को मीन्स नमक को पाने के लिए। शी फाउंड, उसने पाया, however, हालांकि that she could recover only a small part of the salt that she had taken. वह सिर्फ थोड़ा ही पार्ट मीन्स थोड़ा ही भाग साल्ट का, नमक का ले पाई थी। What could have gone wrong? क्या रॉन्ग चला गया था, मीन्स क्या गलत हुआ था? कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी कोई भी मात्रा किसी भी पदार्थ की डिसॉल्व कर सकता है, मीन्स घोल सकता है? In chapter 4 में we found that many substances dissolve in water and form a solution. चैप्टर 4 में हमने पाया कि बहुत से सब्सटेंसेस, बहुत से पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और एक सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। We say that these substances are soluble in water. हम उन्हें कहते हैं, हम उन पदार्थों को कहते हैं जो घुलनशील पदार्थ जो कि पानी में घुल जाते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा ऐड करते रहे सब्सटेंसेस की, पदार्थ की, एक फिक्स्ड मीन्स तय की हुई क्वांटिटी में, मात्रा में पानी की।
एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। आपको एक बीकर चाहिए पड़ेगा और एक छोटा सा पैन मीन्स तवा। अ स्पून, एक चम्मच, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। आधा कप पानी उस बीकर में डाल दो। एड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टिर इट वेल। 1 टीस्पून मीन्स 1 चम्मच नमक की उसमें डाल दो और स्टिर इट वेल मीन्स इसे अच्छे से मिलाओ। अंटिल द साल्ट डिसॉल्व्स कम्प्लीटली, जब तक साल्ट नमक अच्छे से ना घुल जाए या पूरी तरह से ना घुल जाए। अगेन एड अ टीस्पून फुल ऑफ साल्ट एंड स्टिर वेल। फिर से 1 टीस्पून 1 चम्मच साल्ट की डाल दो और इसे अच्छे से मिलाओ। गो ऑन एडिंग साल्ट, नमक मिलाते जाओ 1 टीस्पून एट अ टाइम, एक बार में 1 चम्मच। एंड स्टिर और मिलाते जाओ, घुमाते जाओ। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट, कुछ चम्मच नमक डालने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। क्या आप पाते हैं कि कुछ साल्ट, कुछ नमक रह जाता है बिना घुला हुआ और बीकर के नीचे चला जाता है? इफ़ यस, यदि हाँ, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इसका मतलब है कि ज़्यादा साल्ट और ज़्यादा नमक घुल नहीं सकता है इस पानी की मात्रा में जो कि हमने ली है। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. यहाँ पर एक हिंट है कि क्या गलत हो गया था पहली के साथ जब उसने कोशिश की रिकवर करने की, मीन्स वापस पाने की एक बड़ी मात्रा नमक की, जो कि सैंड का मिक्सचर था, रेत और नमक का मिक्सचर था। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. शायद नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी जो कि हमें रिक्वायर थी, मीन्स उसकी ज़रूरत थी एक फॉर्म करने के लिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। द अनडिसॉल्व्ड साल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a larger quantity of water. जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट था मीन्स जो बिना घुला हुआ नमक था, वह रह गया, मिक्स्ड मीन्स मिला हुआ रह गया रेत के साथ और वह रिकवर नहीं हो पाया। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। वह उसकी परेशानी को सुलझा सकती थी एक ज़्यादा बड़ी मात्रा पानी की, मीन्स उपयोग करने की ज़्यादा बड़ी मात्रा पानी की। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। जैसे कि वह उसके पास मात्रा नहीं थी, सफिशिएंट मात्रा नहीं थी, पर्याप्त मात्रा नहीं थी पानी की उस पूरे सॉल्ट को घोलने के लिए, मीन्स उस पूरे नमक को मिक्सचर में घोलने के लिए। Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? ऐसा तरीका है जिससे पानी के संतृप्त होने से पहले ही ज़्यादा घोल, मीन्स नमक का ज़्यादा घोल घोला जा सके। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। चलिए पहेली की मदद करते हैं और कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर साल्ट। कुछ पानी लो बीकर में और उसे नमक के साथ मिक्स कर दो, मीन्स घोल दो जब तक कि वह घुल ना जाए ज़्यादा साल्ट, मीन्स ज़्यादा नमक। This will give you a saturated solution of salt in water. यह आपको संतृप्त सॉल्यूशन देगा नमक का पानी में। Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब कुछ मात्रा लो, नमक की कुछ मात्रा लो और उसमें जोड़ दो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और उसे गर्म कर दो। What do you find? आप क्या पाते हैं? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker?
क्या होता है कि जो बिना घुला हुआ पानी रहता है, बिना घुला हुआ सॉल्ट रहता है बीकर के नीचे, डज इट डिसॉल्व, क्या ये घुल जाता है? नाउ अब इफ यस, यदि हाँ, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, क्या क्या थोड़ा और ज़्यादा नमक घुल सकता है इस सॉल्यूशन में इसे गर्म करने से? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस गर्म सॉल्यूशन को ठंडा होने दो। डज द सॉल्ट अपियर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या सॉल्ट मीन्स नमक दिखता है नीचे बीकर के नीचे दोबारा? द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग, यह गतिविधि दिखाती है या फिर बताती है कि नमक की ज़्यादा मात्रा इस पानी में घोली जा सकती है इसे गर्म करने पर। डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंसेज, क्या पानी घुल सकता है बराबर मात्रा में अलग अलग सॉल्यूबल सब्सटेंसेज की, मीन्स घुलनशील पदार्थों की? लेट अस फाइंड आउट, चलिए ढूंढते हैं। एक्टिविटी 10, टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them, 2 ग्लास लो, उनमें आधा कप पानी डाल दो प्रत्येक में। एड अ टी स्पून ऑफ साल्ट टू 1 glass एंड स्टिर टिल द साल्ट डिसॉल्व्स, एक चम्मच उसमें नमक डाल दो एक गिलास में और उसे मिला लो जब तक कि वह घुल ना जाए। गो ऑन एडिंग साल्ट, और साल्ट डालते जाओ मीन्स नमक डालते जाओ। 1 टीस्पून एट अ टाइम, 1 टीस्पून मीन्स 1 चम्मच एक बार में। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेट ना हो, संतृप्त ना हो। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, रिकॉर्ड करो उन नंबर मीन्स चम्मचों की संख्या को नमक की जो कि हमने पानी में घोली है इन टेबल 5.2 में। नाउ अब रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर, अब यही एक्टिविटी गतिविधि शुगर के साथ करो। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेज दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, यही दूसरे पदार्थों के साथ करो जो कि घुलनशील है पानी में। What do you notice from table 5.2, आप टेबल 5.2 में क्या देखते हैं? Do you find that water dissolves different substances in different amounts, क्या पानी घुल जाता है मीन्स घोल देता है अलग अलग पदार्थों को अलग अलग मात्राओं में? We have discussed a few methods of separating substances, हमने बातचीत की है कुछ मेथड्स की, कुछ विधियों की अलग अलग सब्सटेंसेस को मीन्स पदार्थों को अलग करने की। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory, इनमें से कुछ विधियाँ सेपरेट करने की मीन्स अलग करने की इस चैप्टर में वो साइंस लैब में भी उपयोग की जाती हैं। वी ऑल्सो लर्नड दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, हमने सीखा है कि जो समाधान प्रिपेयर किए जाते हैं मीन्स तैयार किए जाते हैं घोल के द्वारा एक पदार्थ को लिक्विड में, तरल में। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it, इस समाधान को हम सैचुरेटेड कहते हैं, संतृप्त कहते हैं, यदि यह घुल नहीं सकता किसी पदार्थ को इसमें। Okay friends, so we have finished the chapter 5 separation of substances. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.